जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से इस डेली करंट अफेयर्स पे पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। और मैं इसलिए बोलता हूं कि बिल्कुल टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और अपने एग्जाम के प्रति जो है क्या रहना है, सजग अडग और प्रबल रहना है। मेरे प्रिय साथियों, एग्जाम के लिए तैयारी की जाती है या तैयार रहा जाता है, ये सवाल आप लोगों के लिए आज के साथ मैं दाग दिया हूं, इसको बताइएगा। हाँ, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, चलो करो, फटाक से शेयर करो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की पॉजिटिविटी के साथ। समय राजा से रंक बना देता है, रंक से राजा बना सकता है, इसलिए सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दें। रंक मतलब होता है कमजोर व्यक्ति या भिखारी व्यक्ति या जिसके पास धन नहीं है, इस प्रकार से व्यक्ति समझ सकते हो। ठीक है, तो समय के अनुसार अपने आप को ढालें और अगर कुछ करने का प्लान है, अगर कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए और करना प्रारंभ कर दें। ठीक है, कर्म पे आधारित अपने जीवन शैली को बनाइए। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। उससे पहले लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन हैं? ठीक है, तो ये क्या नाम है इनका? हितेश गुलिया। हितेश गुलिया जो है सी ऑप्शन सही होगा, लेकिन एक कुछ कमेंट आया है, श्रेया किचन्स ऐसे कर कुछ है। ओके, आपकी स्माइल बहुत ही क्यूट है सर। ओके, थैंक यू सो मच श्रेयस। ठीक है, चलो उसके बाद श्रेया है या श्रेयस है ये कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद है रोशनी देवांगन। हितेश गुलिया ये बिल्कुल सही जवाब दिया है रोशनी देवांगन ने। लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग उसका आंसर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम के पहले आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आसमा सिविल एकेडमी आपके प्रति समर्पित है। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, आज कौन सा तारीख है? 11 अप्रैल, मतलब 11 तारीख को मनाया जाता है। अब बात यह समझने वाली है मेरे प्रिय साथियों कि आखिरकार सुरक्षित मातृत्व दिवस है क्या। वे नारी जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती हैं, उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से उनके डाइट से लेकर उनके हर एक तरीके, हर रेस्ट हो गया, हर एक चीज को जो है ध्यान किस प्रकार से रखा जाए, उसको समर्पित ये दिवस मनाया जाता है। आसान भाषा में जैसे कि लिखाया हुआ है, हर साल 11 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को अच्छा डाइट देना चाहिए, अच्छा खाना देना चाहिए, साथ ही साथ उनको रेस्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। एकदम ये नहीं है कि वो खाली मेहनत करे जा रही हैं, जैसे कि हमारी मम्मी लोग बताती हैं, मतलब मम्मी बताती है कि हमको बहुत काम करना पड़ता था एंड बाकी सब सारी चीज़ें, तो काम भी ज़रूरी है उसके लिए। वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि प्रेगनेंसी और प्रसव जब होता है, उस समय जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय अगर काम करते रहें या एक्सरसाइज या फिट महिला है तो उसको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर काम नहीं कर रही हैं या मतलब बॉडी में जो है, बॉडी का जो जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो ऑपरेशन वाला सिस्टम हुआ है वैसे ही बच्चा होता है। ठीक है, अब मेरे प्रिय साथियों बात आती है कि भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रहा है। तो आप देख सकते हैं, सुमन योजना गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं और माताओं को प्रसव के 6 महीने बाद तक के बिना किसी खर्च के उपचार मिलता है। गर्भावस्था, प्रसव, प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। तो ये दिवस आज के लिए समर्पित है उन्हीं महिलाओं के लिए। और हाँ, जो मातृत्व मृत्यु दर है, जो प्रसव के समय में मृत्यु हो जाना, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाना, इसमें धीरे धीरे जो है भारत की स्थिति सुधरते जा रही है। अभी वर्तमान का डाटा 2020 का अगर हम माने तो 1 लाख में 70 जो है महिलाएं प्रसव और प्रेगनेंसी के समय जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा है।
हमें इस पे भी जो है कंट्रोल करना चाहिए, जिस प्रकार से विज्ञान साइंस जो है उन्नति कर रहा है। ठीक है, समझ में आया ना? चलें आगे। और साथ ही साथ आज हमारे आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का आज जो है जयंती है, तो 11 तारीख को ये भी मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी बैठे हैं, ये कस्तूरबा गांधी जी बाजू में बैठी हैं। ठीक है, दोनों मियाँ बीवी रहे, मतलब पति पत्नी रहे। चलो, निम्नलिखित में से कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक एकीकरण के चौथे चरण के तहत अधिसूचित किया गया है? तो सबसे पहले आंसर जानेंगे, वो है ऑप्शन नंबर बी, 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिसूचित किया गया है, मार्क किया गया है ना, मार्किंग किया गया है। अब बात यह आती है कि ग्रामीण ऋण प्रणाली को और सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है इसका। छोटे राज्यों में एक राज्य एक आरआरबी मॉडल को लागू करना, बड़े राज्यों में आरआरबी की संख्या घटाना, मतलब कि मुख्य रूप से जो शहरीकरण हो रहा है उस पर बल देना, और जो ऋण प्रोवाइड कराया जा सकता है रूरल एरिया पे, ग्रामीण क्षेत्रों पे, उस क्षेत्रों में क्या करना है, तो आपका ऋण की उपलब्धता प्रदान करना, जिससे कि वो अपनी स्थिति पे सुधार कर सके। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने 54वीं बैठक में अप्रैल 2025 में कौन सा निर्णय लिया? ठीक है, तो ये निर्णय इन लोग लिए हैं, तो आओ बता देता हूं क्या निर्णय लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। रेपो दर 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6% कर दिया गया है। अब ये समझने वाली बात है कि आखिरकार ये रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट मैं बता रहा हूं, रेपो रेट वो होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, समझना, वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन उसके बेसिस पे सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखता है, जिससे हमारे क्षेत्रीय बैंक जो वाणिज्यिक बैंक है उनको लोन प्रोवाइड होगा और वो जनता तक के प्रेषित करेंगे, उसको रेपो रेट कहते हैं। तो 6% जो है कर दिया गया है हमारे आरबीआई के इस रेपो रेट को। अब कहानी आती है कि बैठक में कौन कौन बैठा था। तो श्री संजय मल्होत्रा जी जो कि आरबीआई गवर्नर है, ये इसकी अध्यक्षता किए थे। जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर मतलब हर एक महीने के अंतराल में इसकी बैठक होगी और संकटग्रस्त परिस्थितियों को सुधारा जाएगा। सह उधारी या दिशा निर्देश सभी ऋणों के नियामक व्यवस्थाओं को बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो है यूपीआई में जो लेन देन सीमा 2 लाख रुपए है उसको बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। तो ऐसे करके अगर देखें तो कैश फ्लो और मनी फ्लो को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। क्लियर है, समझ में आया? चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा। उससे पहले आप जान ले कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई है। मुंबई मुख्यालय है, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। संजय मल्होत्रा गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता जी है। ठीक है, और ये बना कैसे है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर। क्लियर है कि नहीं है? चलो अगला प्रश्न दिख रहा है सामने में, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? ये आर्टेमिस समझौता क्या है? 2020 में ये समझौता हुआ था। क्या समझौता है? तो ऐसे देश इसमें पार्टिसिपेट करें जो अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और जो है साइंस के क्षेत्र में अपना उन्नति कराना चाहते हैं, वो ये समझौता है। तो इसमें बांग्लादेश भी सम्मिलित हो गया है। बांग्लादेश में भी आपको क्या मिलेगा? तो एरोनॉटिक्स रिसर्च जो है बांग्लादेश भी देशी भी करने को देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो देख सकते हो बांग्लादेश में ये हुआ है। आर्टेमिस समझौता में 54वां देश शामिल हो गया है। 21 जनवरी 2025 तक 53 देश थे, अब जो है क्या हो गए हैं? तो 54 देश हो गए हैं। आर्टेमिस समझौता 2020 में शुरू किया गया था। आर्टेमिस समझौता सुरक्षित और जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने का काम करता है, जिसमें आउटर स्पेस टेरिटरी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन और रेस्क्यू एंड रिटर्न एग्रीमेंट पर आधारित होता है। अभी वो सुनीता विलियम्स फंस गई थी ना, ठीक है, तो उनको वापस लाया गया। ये सब आर्टेमिस समझौता के तहत देश है, जिसमें 54 देश हैं। 54 देशों में यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, भारत है, दक्षिण कोरिया है, संयुक्त राज्य अमीरात है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपीय लैटिन अमेरिकी देश भी शामिल है। तो बहुत सारे देश इसमें शामिल है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्या करेंगे? नासा वगैरह में भी जाके जो है अपना काम कर सकते हैं, नासा के साथ सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, सहयोग प्राप्त कर सकते हैं आर्टेमिस समझौता के तहत। क्लियर? चलो, हाल ही में किस राज्य को 7 पारंपरिक उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतिक टैग या जीआई टैग प्राप्त हुआ है? याद रखना, भूख लग जाएगा, मीठा से जो है मुंह में पानी आ जाएगा। पश्चिम बंगाल का ये 7 प्रोडक्ट है जिसमें जो जिसको जीआई टैग मिल गया है। अब इसको कॉपी नहीं कर सकते और इसको बेच नहीं सकते बिना इस जीआई टैग को लगाए, या इसमें सिक्योरिटी प्राप्त हो चुकी है। और ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? आओ देखो प्यारे बच्चों। नोलेन गुर्रे संदेश छेना और पनीर खजूर के गुड़ से बना रहता है, सर्दियों में मिठाई है। मुंह में मेरे पानी आ गया क्योंकि मेरे को मीठा बहुत पसंद है खाने में। क्लियर है? लेकिन मैं खाता कम हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेट नहीं निकले भाई, मोटा मत हो आदमी। क्लियर? फिर उसके बाद है कमरपुर्रू, क्या है? नहीं, कमार कुपूर,
पुकुर का सफेद बोड़े, मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, विष्णुपुर का मोतीचूर का लड्डू, आहा हा हा। फिर उसके बाद है रुधिनी पागल चावला, ठीक है सॉरी चावल, मलदा का निस्तरी सिल्क यार्न और बर्रू ईपुर अमरूद। अरे बाप रे, मेरे को भूख लग जाएगा, समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने एक संयुक्त टीम ने किस राज्य में स्थलीय घोंगे की नई प्रजाति प्राप्त की है? घोंगा मिला है जी, घोंगा। घोंगा जानता हो नहीं जानता हो? नहीं जानते हो तो तुम लोग कुछ पता होना चाहिए। घोंगा जी क्या बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में? क्या बोलते हैं साहू जी घोंगा को? घोंगा ही बोलते हैं, ठीक है ओके। तो ये घोंगा है, दिखाई दे रहा है, ये आपको कोंकण तट में मिलेगा, जो कि दिन में मुख्य रूप से क्या करता है? चरण करता है, खाना पीना खाता है, ठीक है। अगर देखें जाने तो 20 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं भारत के पूर्वी तट पश्चिमी तट के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। चलो ये घोंगा का नाम जो है देख लेना आप लोग। अब फटाफट हम रिवीजन करते हैं। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस, राष्ट्रीय कृषि पशु दिवस और महावीर जयंती भी था, क्लियर। चलें आगे। हाल ही में अर्जेंटीना में आयोजित शूटिंग विश्व कप 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? तो सिफर कौर समरा, ठीक है। हाल ही में अप्रैल 2025 में मुंबई से पहली त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान रवाना हुआ। इस अभियान का नाम क्या है? समुद्र आपका प्रदक्षिणा अभियान, ठीक है। इसमें जो है 55 दिनों का ये इन लोगों का टूर होगा, ठीक है। लिस्बन में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को की ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। उसके बाद है मरियम अलेक्जेंडर बेबी जो है वो आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है उसके 6ठे महासचिव बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस उद्देश्य के तहत अपना आधिकारिक और सत्यापित व्हाट्सएप चैनल चालू किया है? वास्तविक समय से में सटीक वित्तीय जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों के लिए प्रश्न है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कला संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डार्लिंगटन पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। लास्ट टाइम मैंने इसका करंट अफेयर भी पढ़ाया था, आप लोगों को इसका आंसर देना है प्यारे साथियों, ठीक है। तो मैं अभी इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।